Hello friends, I am Ratan Singh Devda, lecturer in English. Today we are going to learn about part 3 Subject Verb Agreement. देखिए आज का हमारा टॉपिक रहेगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। देखिए दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारे आने वाले वीडियोज आपको मिलते रहे। इस चैनल पर आपको राजस्थान जीके से संबंधित, ज्योग्राफी से संबंधित, इंग्लिश और रीजनिंग और साइंस से रिलेटेड सारे वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। इसलिए पहले हमारे चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद। देखिए अब हम पढ़ने जा रहे हैं आज का हमारा टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट 3। उससे पहले हमने पार्ट 2 तक पढ़ चुके हैं। तो आज का जो फर्स्ट रूल ये है व्हेन। जब देखिए फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन तीनों ही एक ही साथ किसी सब्जेक्ट में, सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में आए तो उस समय हम इन्हें किस प्रकार प्रयोग करेंगे और उस समय वर्ब किस प्रकार की यूज होगी। देखिए व्हेन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पर्सन सब्जेक्ट तीनों ही सब्जेक्ट है जो एडेड, जो उनको जोड़ा गया है किसके द्वारा, एंड के द्वारा, और वो फिर कैसी वर्ब लेंगे, प्लूरल लेंगे। लेकिन उनका सीक्वेंस क्या होगा। देखिए जब सारे मान लीजिए पर्सन एक साथ आ जाए एक ही सेंटेंस में तो उनको यूज करने का एक सिस्टम होता है, जिस तरह कहेंगे उसको 2-3-1। ये 2 का मतलब है हमें सेकंड पर्सन का प्रयोग करना है, और 3 का मतलब थर्ड पर्सन का प्रयोग करना है, और फर्स्ट का मतलब है फर्स्ट पर्सन। अगर मान लो ये तीनों ही हैं तो सबसे पहले हम किसका प्रयोग करेंगे। सेकंड पर्सन में होता है यू, और थर्ड पर्सन में होता है ही, सी, इट और दे। इसके अलावा थर्ड पर्सन सिंगुलर नेम, और इसके अलावा फर्स्ट पर्सन में होता है आई और वी। तो जब ये सारे सेंटेंस किसी एक ही, सारे सब्जेक्ट मिलकर के वो एक ही सेंटेंस का निर्माण कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें सेकंड पर्सन का निर्माण का यूज करना है, फिर फर्स्ट थर्ड पर्सन का, और फिर फर्स्ट पर्सन का उपयोग करते हुए हम सेंटेंस को बनाएंगे। तो देखिए इस तरह है, सबसे पहले यू आया हुआ सेकंड पर्सन, और फिर ही है थर्ड पर्सन, और आई फर्स्ट पर्सन है। तो यू, ही एंड आई, तुम, वह और मैं, और फिर ये एंड के द्वारा जुड़े हुए हैं और प्लूरल हो गए तो वर्ब भी इसमें प्लूरल होगी। तो यहां होगा आर गुड फ्रेंड्स, तुम, वह और मैं अच्छे मित्र हैं। अगर मान लीजिए 2 पर्सन आ रहे हैं, सेकंड और फर्स्ट, तो भी हमें 2-3-1 को फॉलो करना है। जो इसमें 2 है, सेकंड पर्सन है तो सेकंड पर्सन, अन्यथा थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन होंगे। अगर थर्ड पर्सन नहीं है तो सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। तो यू एंड आई ये भी प्लूरल हो गया। तो आर क्लासमेट्स, तुम और मैं क्लासमेट्स हैं। इसी तरह फिर मान लीजिए थर्ड पर्सन में भी कोई नाम है तो सबसे पहले हम डायरेक्टली नाउन का प्रयोग करेंगे, उसके बाद फिर प्रोनाउन का प्रयोग करते हुए लिखेंगे हाँ वर। तो मोहन एंड ही वर प्रेजेंट हियर, मोहन और वह उपस्थित है यहाँ पर। तो ये इस प्रकार देखिए, अगर मान लो हमारे सारे प्रोनाउन एक ही सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में हो तो हमें 231 इस सिस्टम को फॉलो करना है। 231 अर्थात पहले सेकंड पर्सन का उपयोग करेंगे, फिर थर्ड पर्सन का, और फिर फर्स्ट पर्सन का। सामान्य सेंटेंस में इसी सिस्टम को हमें फॉलो करना है। अगर मान लीजिए हमारे सेंटेंस में कोई बैड मैनर है, या कोई गिल्टी फील कर रहा है, या कोई अपराधी है और इस प्रकार के सेंटेंस लिखे हुए हैं, तो फिर ऐसी स्थिति में हमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन का उपयोग कर सकते हैं। बाकी हमें जनरल वे के अंदर हमें 231 का ही यूज करेंगे, सेकंड, थर्ड और फर्स्ट पर्सन का सीक्वेंस में। फिर देखिए आगे है मैनी, ए गुड मैनी एंड ए ग्रेट मैनी। अगर ये सब्जेक्ट के रूप में है और इसका अर्थ है कई सारे, मैनी का मतलब कई और कई सारे। जब देखिए नंबर्स के रूप में होंगे तब हमें इनके साथ जो वर्ब किस रूप में प्रयोग करनी है, प्लूरल के रूप में करनी है, बहुवचन के रूप में वर्ब आएगी। तो मैनी यानी कई, इज आर में से आर का प्रयोग करेंगे। मैनी आर एब्सेंट फ्रॉम द क्लास, कई आज क्लास से एब्सेंट है, अनुपस्थित हैं। अब देयर आर 20 मेंबर्स इन माय फैमिली, मेरे परिवार में 20 मेंबर है। एंड ए गुड मैनी, उनमें से कई आर वेरी लेबोरियस,
20 मेंबर है, लेकिन उनमें से कई है जो बहुत उद्यमी है, बहुत परिश्रमी है। हाँ, इसी तरह देयर ए ग्रेट मैनी बॉयज, एक ग्रेट मैनी बॉयज भी कईयों को बता रहा है, बहुत सारे लोगों के लिए आ रहा है। तो आर वेरी इंटेलिजेंट इन माई क्लास, कि मेरी कक्षा के अंदर बहुत सारे लड़के हैं जो बुद्धिमान है। तो देखिए दोबारा, अगर मैनी का यूज हो, एक गुड मैनी हो और एक ग्रेट मैनी है, तो इसके साथ वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल में आएगी। लेकिन अगर मैनी ए लिखा हुआ है तो मैनी ए सब्जेक्ट में है, उसके साथ सिंगुलर वर्ब है, तो फिर हमें वहां पर सिंगुलर नाउन है तो वर्ब भी सिंगुलर का प्रयोग करना है। देखिए आगे, इसी तरह फिर है इफ, अगर मान लीजिए हमारा सब्जेक्ट के रूप में वन का प्रयोग हुआ है। देखिए वन का मतलब होता है जनरल में वी, जनरली में वी का प्रयोग होता है, और ये सामान्यतः जनरली प्रशंसा के लिए यूज किया जा रहा है, कि जो आमतौर पर नॉर्मली कह रहे सब लोग ये कार्य करते हैं, उस समय वन का प्रयोग करते हैं। मतलब ये प्रश्न को शो करने के लिए, और जनरल वे में सभी लोग आते जाते रहते हैं। इस प्रकार से अगर मान लो सेंटेंस है तो वहां पर वी के बजाय किसका प्रयोग करेंगे? वन का। और देखिए वन के साथ अगर हमारा सब्जेक्ट का सेंटेंस वन है तो फिर वर्ब भी हमें किस रूप में लगानी है? सिंगुलर वर्ब के अंदर। अगर इसका रिलेटिव भी बनेगा तो वंस होगा, और रिफ्लेक्सिव बनेगा तो वन सेल्फ होगा, न कि उसके स्थान पर हिमसेल्फ, हर सेल्फ इस प्रकार या हीज या हर नहीं करेंगे। वन है सब्जेक्ट के रूप में तो उसके लिए क्या करना होगा? सिंगुलर है ये, और ये जनरली प्रशंसा के लिए यूज किया जाता है, सामान्य तरीके के लिए। और तो वन, अब ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया तो वर्ब भी किस रूप में होगी? सिंगुलर में। तो वन वाज ऑनेस्ट, हमें ईमानदार होना चाहिए। हाँ, वन शुड, अब देखिए वन है, वन शुड लव। अब इसके साथ एस नहीं लगाएंगे, क्यों? क्योंकि यहां पर एक मॉडल आ गया है, तो मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। अगर ये मॉडल नहीं होता तो वन लव्स का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए। तो यहाँ पर वी है, वी का वीक फॉर्म कह सकते हैं, ये वन है, और वन को सिंगुलर माना जाता है। तो ये मॉडल की वजह से अगर सिंगुलर मानते, शुड नहीं होता तो लव्स का प्रयोग करते, अन्यथा शुड है तो उस मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो वन शुड लव वंस कंट्री। अब देखिए आगे है, इफ आवर सेंटेंस स्टार्ट विथ ए नंबर, अगर हमारा कोई सेंटेंस है जो ए नंबर से शुरू हो रहा है या ए लार्ज नंबर से शुरू हो रहा है, और फिर ए ग्रेट नंबर ऑफ या लार्ज नंबर ऑफ, ये सब किसको शो कर रहे हैं? अनिश्चित संख्या के लिए। ये किसके लिए आ रहे हैं? एक अनिश्चित संख्या, इनडेफिनेट नंबर्स के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए, बहुत के लिए, जो अनिश्चित संख्याओं को बता रहे हैं। तो वहां पर किसका प्रयोग करेंगे? उनके साथ वर्ब भी कैसी होगी? नाउन होगा, प्लूरल नाउन के रूप में, और फिर वर्ब भी हमें करनी है प्लूरल के रूप में। जैसे ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, बहुत अधिक संख्या में। ए नंबर ऑफ स्टूडेंट का मतलब है बहुत संख्या में लड़के। हाँ, तो आर प्रेजेंट टुडे, आज बहुत अधिक संख्या में बच्चे हैं जो उपस्थित हैं। इसी तरह ए लार्ज नंबर ऑफ पीपुल, अधिक संख्या में लोग, बहुत अधिक संख्या में लोग, आर वेरी ऑनेस्ट, तो यहां पर भी प्लूरल है ये, और वर्ब भी कैसे आएगी? इसके साथ में प्लूरल आएगी। और ए ग्रेट नंबर ऑफ गर्ल्स, इस पूरे का मतलब है बहुत अधिक, प्लेंटी ऑफ पीपुल्स के बाद आ रहे हैं, प्लेंटी ऑफ के लिए आ रहा है, तो ये आर लिविंग इन दिस हॉस्टल, कि बहुत अधिक संख्या में लड़कियां इस हॉस्टल में, छात्रावास में रह रही है। तो अगर मान लीजिए ए नंबर ऑफ है, ए ग्रेट नंबर ऑफ है, ए लार्ज नंबर ऑफ है, या लार्ज नंबर ऑफ इस रूप से है, तो उनके साथ वर्ब नाउन कैसा होगा? प्लूरल में दे रखा है, और फिर वर्ब भी हमें प्लूरल में प्रयोग करनी है। लेकिन अगर नंबर ऑफ के पहले द का प्रयोग हुआ है, नंबर से पहले किसका प्रयोग हुआ है? द नंबर ऑफ, तो वहां उस समय हमारे पास भले ही प्लूरल नाउन लगा हुआ साथ में, लेकिन वर्ब का प्रयोग करेंगे वो हम सिंगुलर में करेंगे। देखिए एग्जांपल देखते हैं, द नंबर ऑफ बॉयज। अब द नंबर ये एक निश्चित संख्या हो गई, उससे पहले ये सब एक अनिश्चित संख्या को बता रहे थे, लेकिन अब ये एक देर का यूज होते ही ये निश्चित डेफिनेट नंबर्स हो गए, इनडेफिनेट नहीं, डेफिनेट नंबर हो गए हैं। तो फिर इसके साथ में भले ये प्लूरल नाउन लिखा, वो नाउन है, प्लूरल है, लेकिन इससे पहले क्या आया हुआ है? द नंबर।
तो फिर यहां पर वर्ब जो बनेगी सिंगुलर होगी। तो द नंबर ऑफ बॉयज इज वेरी स्मार्ट। इसी तरह हाँ नेक्स्ट देखिए, अगर लिखा हुआ है द अमाउंट ऑफ, ए लार्ज अमाउंट ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ, ए गुड डील ऑफ, ये देखिए ये सारे मिलकर के बहुत मात्रा को बता रहे हैं, क्वांटिटी को शो कर रहे हैं, नंबर्स को नहीं शो कर रहे हैं। ये जब क्वांटिटी को शो करेंगे जो अनकाउंटेबल है तो फिर वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर आएगी इनके साथ में। देखिए द अमाउंट ऑफ मनी, ये मनी क्या है, अनकाउंटेबल है, और द अमाउंट लिखा हुआ इसके आगे, तो ये एक निश्चित संख्या को बता रहे हैं, लेकिन संख्या नहीं, निश्चित मात्रा को बता रहे हैं। तो फिर मात्रा को बताया जा रहा है, क्वांटिटी को बताया जा रहा है, वो अनकाउंटेबल है, तो फिर वर्ब भी हमें सिंगुलर का प्रयोग करना है। तो द नंबर ऑफ मनी इज नॉट सफिशिएंट। इसी तरह दूसरा, ए लार्ज अमाउंट ऑफ वेल्थ, यहां भी वेल्थ भी अनकाउंटेबल है, और यहां पर इसका मीनिंग भी अनकाउंटेबल हो रहा है, निश्चित मात्रा को बताया जा रहा है कि बहुत अधिक मात्रा के अंदर इज हिडन हियर, कह रहे हैं कि बहुत अधिक मात्रा में धन यहां पर छिपा हुआ है। ऐसे ही एक गुड डील ऑफ रिसर्च, बहुत अधिक रिसर्च किए गए। हाँ तो यहां पर भी रिसर्च ये अनकाउंटेबल वर्ब है, तो यहां पर हैज और हैव में से हैज सिंगुलर है और हैव प्लुरल है, तो वर्ब सिंगुलर होगी हैज बीन डन ऑलरेडी, पहले ही इसके बारे में बहुत अधिक रिसर्च की गई है, तो यहां पर रिसर्च हैज का प्रयोग करेंगे, हैज बीन ऑलरेडी। ऐसे ही फिर आगे है ए ग्रेट डील ऑफ वर्क, ए ग्रेट डील ऑफ वर्क, ए ग्रेट डील ऑफ वर्क हैज कंप्लीटेड, यहां पर भी क्योंकि ये मात्रा को बताया जा रहा है, ए ग्रेट डील ऑफ है जो ये निश्चित मात्रा के लिए यूज हो रहा है, तो इसके साथ हमें वर्ब सिंगुलर का प्रयोग करना है। देखिए नेक्स्ट है, अगर मान लीजिए सब्जेक्ट के रूप में बहुत ऑफ है, सेवरल ऑफ है या वेरियस ऑफ है, तो इनके साथ जो नाउन या प्रोनाउन होगा वो कैसा होगा, हमेशा प्लुरल ही आएगा। जब इसके साथ नाउन प्लुरल है और बहुत ऑफ से शुरू हो रहा है, सेवरल बहुत का मतलब दोनों, और भी सेवरल का मतलब अनेक, वेरियस यानी कई, ये इस प्रकार के मीनिंग के हैं, तो ये हमेशा प्लुरल रूप में ही होते हैं। इनके साथ वर्ब भी कैसी होगी, प्लुरल होगी। अब देखिए बहुत गर्ल्स, दोनों ही लड़कियां, बहुत गर्ल्स इज और आर ब्यूटीफुल, तो यहां आर क्योंकि ये खुद प्लुरल में बता रहा है, तो इसके साथ किसका प्रयोग करेंगे, बहुत गर्ल्स आर ब्यूटीफुल। ऐसे ही सेवरल बॉयज, कई लड़के, सेवरल का मतलब अनेक या कई, तो कई लड़के अर्थात ये प्लुरल है, तो आर प्रेजेंट। ऐसे ही वेरियस चिल्ड्रन, अनेक बच्चे, वेरियस चिल्ड्रन का मतलब अनेक बच्चे प्लेइंग इन द गार्डन, तो ये अनेक है, प्लुरल है, आर प्लेइंग इन द गार्डन का प्रयोग करेंगे। दोबारा देखिए बहुत ऑफ लिखा हुआ है, सेवरल ऑफ है, वेरियस ऑफ है, तो इनके साथ अगर हमारा जो नाउन या प्रोनाउन दे रखा वो प्लुरल में है, तो वर्ब भी किस रूप में लगानी है, हमें प्लुरल रूप में लगानी है। नेक्स्ट देखते हैं, अगर मान लीजिए फ्यू का दे रखा प्रयोग, ए फ्यू है, वेरी फ्यू लिखा हुआ है, और इनके साथ जो हमारा प्रोनाउन और नाउन लिखा हुआ वो भी प्लुरल है, तो वर्ब भी कैसी आएगी, प्लुरल होगी। देखिए ये फ्यू जो वर्ड है ना, ए फ्यू और द फ्यू या वेरी फ्यू, ये सब नंबर्स को शो कर रहा है, किसको बता रहा है, नंबर्स को, ये नंबर्स को शो कर रहा है। जिस तरह आप पढ़ते हो लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल, तो वो सब बताते हैं क्वांटिटी को, वो मात्रा को बताते हैं। ये फ्यू है जो नंबर्स को बता रहे हैं, नंबर्स यानी कुछ संख्याएं, तो संख्याएं हैं वो हमेशा प्लुरल हो सकती है। तो इस प्रकार फ्यू, ए फ्यू, वेरी फ्यू, और इनके साथ जो नाउन है वो कैसा है, प्लुरल है, प्रोनाउन भी किस रूप में होगा, प्लुरल, तो जो वर्ब का यूज करेंगे वो भी कैसी होगी, प्लुरल वर्ब का प्रयोग करना हमें। अब देखिए एग्जांपल, मैनी वर अरेस्टेड, कई लोगों को गिरफ्तार किया गया था, बट लेकिन ए फ्यू यानी उनमें से कुछ, उनमें से कुछ, अब वो कितने हो सकते हैं ये कंफर्म नहीं है, उनमें से कुछ लोग हाँ वर गिल्टी, कईयों को गिरफ्तार किया गया लेकिन उनमें से कुछ लोग ही थे जो अपराधी थे, गिल्टी थे। ऐसे ही वेरी फ्यू गर्ल्स, अर्थात यहां पर नंबर्स है, बहुत, हाँ वेरी फ्यू का मतलब बहुत कुछ लड़कियां,
लेबोरियस तो आर लेबोरियस। बहुत कुछ है जो, बहुत कुछ लड़कियां हैं जो लेबोरियस हैं। आगे है फ्यू ऑफ दीज कैप्स, फ्यू ऑफ दी, इनमें से कुछ कैप्स, फ्यू ऑफ दीज कैप्स का इनमें से कुछ टोपियां, तो कुछ टोपियां है अर्थात नंबर्स में है, और एक से ज्यादा है तो प्लूरल है, तो आर, आर इन रेड कलर, इनमें से कुछ टोपियां हैं जो लाल कलर में है। ऐसे ही फ्यू, ए फ्यू, वेरी फ्यू, और उसके साथ प्लूरल नाउन और प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग कर रखा है, तो हमें वर्ब भी किस रूप में लगानी है, प्लूरल वर्ब के रूप में। अब देखिए अगर ऑल का प्रयोग किया हुआ है, ऑल यानी सब, ऑल का मतलब सब या सब कुछ, ऑल का प्रयोग अगर एवरीथिंग के लिए है, सब कुछ के लिए है, ऑल का प्रयोग किसके लिए है, सब कुछ के लिए, ये इसका प्रयोग सब कुछ के लिए है, तब तो हमें प्रयोग करना है सिंगुलर वर्ब का। किसका प्रयोग करेंगे, सिंगुलर वर्ब का। जिस तरह है ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक है, इसका मीनिंग क्या हुआ, सब कुछ ठीक है। ऑल इज रेडी, सब कुछ तैयार है, तब ये इस अगर सिंगुलर मीनिंग दे रहा है तब तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। जिस तरह यहां पर इज का प्रयोग हुआ है, ऑल इज रेडी का प्रयोग हुआ है। लेकिन यही अगर ऑल है जो यूज फॉर नंबर्स, नंबर ऑफ पर्सन और थिंग्स, अगर मान लीजिए ऑल का प्रयोग नंबर व्यक्तियों के लिए और वस्तुओं के लिए प्रयोग कर रहे हैं, जहां पर नंबर्स की बात हो रही, उनके संख्याओं की बात हो रही, व्यक्तियों की संख्या वस्तुओं की संख्या के रूप में है, पूछा गया है, तब हमें क्या करना है, वर्ब प्लूरल का प्रयोग करना है। अगर एवरीथिंग के लिए है, एक यूनिट के रूप में माना जा रहा है ऑल को, तब तो सिंगुलर वर्ब, और उसको अगर नंबर्स के रूप में पर्सन और थिंग्स के रूप में आ रहा है कि कितने लोग हो सकते हैं, कितनी वस्तुएं हो सकती है, तो उस समय इसका प्रयोग करेंगे ऑल के साथ प्लूरल वर्ब का। अब देखिए ऑल आर वेल, ऑल आर वेल का मतलब सब लोग या सब वस्तुएं ठीक हैं, सब लोग ठीक है, इसका मीनिंग क्या होगा, सब लोग ठीक हैं या सब वस्तुएं ठीक है। ऑल आर वेरी एक्सपेंसिव, सब वस्तुएं बहुत महंगी है, अर्थात यहां पर एक एक वस्तु की बात की जा रही है, जो सारी वस्तुएं अर्थात प्लूरल हो गई, ऑल आर एक्सपेंसिव। तो ये इस प्रकार ऑल का प्रयोग दोबारा देखते हैं। ऑल में मतलब जब एवरीथिंग के लिए, सब कुछ के लिए आए, तब तो सिंगुलर, और अलग अलग हो पर्सन और व्यक्तियों को बोध कराता हो, उस समय प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। अब देखिए ये जो हमारा टॉपिक था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये पार्ट 1, 2, 3 में हमने पढ़ा था। अब हम इसमें संबंधित कुछ एक्सरसाइज है जिनको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे एक्सरसाइज में पहला दे रखा है मैन एंड वुमन, खाली जगह, कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर। अब देखिए ये किससे जुड़ा हुआ है, इसमें कनेक्टिव्स में क्या है, एंड का प्रयोग हुआ है। और ये रूल्स हमारा क्या है कि जब दो सिंगुलर एंड के द्वारा जुड़े तो वो क्या बनते हैं, प्लूरल। ईज और आर में से क्या आएगा, आर का प्रयोग करेंगे। ऐसे ही जैसे प्लेंटी ऑफ मैंगोज एंड बनानाज, प्लेंटी यानी बहुत सारी, बहुत सारे आम और केले, तो यहां पर ये बहुत सारे हैं, फिर प्लूरल, खुद वर्ड भी प्लूरल है और फिर एंड से जुड़े हुए हैं अर्थात प्लूरल हो गया, तो फिर ईज और आर में से आर का प्रयोग करेंगे। हाँ, ए डिक्शनरी एंड एटलस। अब देखिए ये जो तीसरा एग्जांपल है, ए डिक्शनरी एंड एटलस, अर्थात ये एंड से जुड़े हुए दो है, लेकिन ये दो अलग अलग चीजें हैं। एक किताब है, एक बुक है जो डिक्शनरी है, दूसरी है जो एटलस है। इससे कैसे मालूम चल रहा है, क्योंकि दोनों के लिए अलग अलग आर्टिकल का प्रयोग हुआ है। पहले डिक्शनरी के लिए ए आर्टिकल आया हुआ है और एटलस के लिए एन का प्रयोग हुआ, अर्थात ये दो बुक्स हैं। कितनी बुक्स हैं, दो। तो ये इस प्रकार अगर मान लीजिए ए डिक्शनरी, एन का प्रयोग यहां नहीं होता, तब तो हम एक ही बुक्स मानते इसको, कि एक ही पुस्तक है जो डिक्शनरी भी है और एटलस भी है। लेकिन यहां एन डबल दोनों साइड में आर्टिकल का प्रयोग हुआ, तो अर्थात ये दो वस्तुओं के लिए हो रखा है, तो ये प्लूरल है, आर का प्रयोग करेंगे। आर मिसिंग फ्रॉम द लाइब्रेरी, द लीडर एज वेल एज हिज ब्रदर। अब देखिए सेंटेंस को देखते हैं, तब तो हमें क्या लगना चाहिए कि यहां पर हिज ब्रदर्स बहुवचन आया हुआ है, प्लूरल वर्ब, नाउन प्लूरल दे रखा है, लेकिन इसके अनुसार नहीं करेंगे। हमारे
एज वेल एज, ये हमें पढ़ना है। एज वेल का मतलब के साथ साथ, एज वेल का मतलब के साथ साथ या सहित। तो द लीडर एज वेल एज हिज ब्रदर्स, नेता उसके साथ उसके भाई भी, नेता के साथ साथ उसके भाई भी, टू द सेम ट्राइब्स, तो ये बिलोंग्स। अब देखिए एज वेल एज के पहले जो सब्जेक्ट दे रखा है वो अगर सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर लगाएंगे, और वो प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल। और उसके एज वेल एज के बाद अगर सिंगुलर प्लूरल है उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उसका हमारे सब्जेक्ट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इससे पहले सिंगुलर है वह लीडर, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, तो ये बिलोंग्स। नेक्स्ट देखिए कैट्स एंड डॉग्स नॉट गेट अलोंग, कुत्ते और बिल्लियां साथ नहीं रह सकते हैं, तो इसे, ये प्लूरल है, ये भी प्लूरल है, एंड से जुड़ने के बाद भी प्लूरल हो गए, तो डायरेक्टली किसका प्रयोग करेंगे, आर का। अब देखिए नेक्स्ट आगे, द स्टूडेंट्स एकम्पनीड बाय देयर टीचर, विद्यार्थी अपने टीचर सहित, विद्यार्थी है जो स्टूडेंट्स है वो अपने टीचर सहित, एकम्पनीड यानी साथ में, सहित में, बाय देयर टीचर। अब ये टीचर है जो सिंगुलर है, गॉन ऑन ए पिकनिक, लेकिन अब जिस तरह हमने एज वेल एज का प्रयोग किया था वैसे ही इसमें एकम्पनीड का प्रयोग हुआ है। इससे पहले हमारा सब्जेक्ट क्या है, द स्टूडेंट, ये सिंगुलर है या प्लूरल है, तो ये अगर सिंगुलर होता तब तो हम हैज का प्रयोग करते, लेकिन ये प्लूरल है तो फिर हैव का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि एकम्पनीड के साथ कितने हैं, लेकिन सब्जेक्ट मैन कौन है, द स्टूडेंट्स हैं, तो ये प्लूरल है तो यहां पर होगा हैव। नेक्स्ट देखते, ए लॉट ऑफ हाउसेस हैज और हैव कोलैप्स इन द स्टॉर्म, ए लॉट ऑफ, हाँ तो यहां पर ए लॉट ऑफ हाउसेज हैज हैव कोलैप्स इन द स्टॉर्म, बहुत बड़ी संख्या के अंदर। देखिए लॉट ऑफ ये होता है नंबर्स के लिए इसका प्रयोग, अधिक मात्रा के लिए बताया जाए, अधिक संख्याओं में, तो ये ए लॉट ऑफ हाउसेज हैव कोलैप्स इन द स्टॉर्म। आगे है ए लार्ज सम ऑफ मनी, ए लार्ज सम ऑफ मनी, अभी हमने पढ़ा था ए लार्ज ऑफ वाले में, तो वहां पर अगर हमारा सब्जेक्ट इसके साथ जो नाउन जुड़ा हुआ है वो किस रूप में है, सिंगुलर है, तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, और उससे पहले ए लार्ज लिखा हुआ या द लार्ज लिखा हुआ है तो हमें प्रयोग करना है सिंगुलर वर्ब का, तो वाज स्टोलन, ए लार्ज ऑफ मनी वाज स्टोलन। नेक्स्ट देखिए हिज पैंट्स, ये पैंट्स, ट्राउजर्स, सीजर्स, स्पेक्टल्स, गूगल्स, ये सारे क्या होते हैं, ये प्लूरल रूप में होते हैं, इनका फॉर्म भी प्लूरल होता है। पैंट्स यानी अपनी ट्राउजर्स, पैंट जो पहनने वाली है, तो ये इसके दो बाजुएं होती है, इस टाइप से ये प्लूरल रूप में होती है, तो हिज पैंट्स वर, देखिए पैंट्स के साथ ट्राउजर्स वर्ड्स हो सकता है, सीजर्स होता है, स्पेक्टल्स हो सकता है, गूगल्स हो सकता है, ये सब किसमें होंगे, प्लूरल्स में होंगे, या टोंग्स हो सकता है, तो इस प्रकार। अब देखिए आगे है आर्यन टुगेदर विथ हिज वाइफ, आर्यन अपनी पत्नी के साथ, तो ये सब्जेक्ट मैन कौन है, आर्यन है। आर्यन सिंगुलर है या प्लूरल है, आर्यन सिंगुलर है, अब वो कितनों के साथ हो सकता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हमारा मुख्य सब्जेक्ट कौन है, आर्यन, ये सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, तो ये एस लगाएंगे, GREETS, ग्रेट्स गेस्ट ऑफ द पार्टी, आर्यन अपनी पत्नी सहित मेहमानों का स्वागत करता है। तो इसी तरह देखिए आगे, हाँ ट्वीजर्स यानी चिमटा, ट्वीजर्स का मतलब क्या होता है, चिमटा, तो चिमटे में भी दो पार्ट होते हैं वो आपस में जुड़े हुए होते हैं, तो ये जिस तरह पेंट्स था ऐसे ही ट्वीजर्स है, टोंग्स है, तो ये हमेशा क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं, तो ये पर ये होगा आर। ट्वीजर्स आर ऑलवेज यूजफुल टू हैंडल स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट होते हैं उनको पकड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, ट्वीजर्स का, चिमटों का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये दो पार्ट में होता है और उनको जोड़ा हुआ पिन से होता है, तो ट्वीजर्स हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है, तो आर का प्रयोग करेंगे। अब देखिए आगे है ज्यूरी, ज्यूरी के बारे में पढ़ा था, जैसे पार्लियामेंट है, ज्यूरी है, ऐसे कलेक्टिव नाउन होते हैं जिसमें बहुत सारे लोग मिलकर के काम करते हैं, अगर वो एक मत है, उनका ओपिनियन सिंगल है, तब तो वो सिंगुलर है,
अगर उनका ओपिनियन डिवाइडेड हो गया है, उनके विचार अलग अलग है, अलग अलग कार्य कर रहे हैं, तब फिर वो प्लूरल में होते हैं। तो यह सेंटेंस को पढ़ने के बाद मालूम चलेगा। द ज्यूरी वाज एवर नॉट कन्विंस, ज्यूरी सहमत नहीं हुई, अर्थात सारे लोग मिले उनकी बातों से सहमत नहीं है, ये सिंगुलर बता रहा है, इनका एकजुटता बता रही है, तो फिर वाज का प्रयोग करेंगे। द ज्यूरी वाज नॉट कन्विंस। इसी तरह अगर मान लो ज्यूरी वाज डिवाइडेड होता तो ज्यूरी वाज नहीं करते, फिर वर डिवाइडेड करते, ज्यूरी का बंटवारा हो गया, बंट गए लोग आपस में। इसी तरह फिर देखिए द ट्रूथफुल इज और आर ऑलवेज ट्रस्टवर्थ, तो यहां पर होगा इज। द ट्रूथफुल, जो सत्य बोलने वाला हमेशा विश्वास करने योग्य होता है। हाँ, ए नंबर ऑफ सोल्जर्स, हाँ ए नंबर ऑफ सोल्जर्स, हाँ इसके बारे में पढ़ा था हमने कि अगर द नंबर ऑफ है तब तो सिंगुलर होता है, और ए नंबर ऑफ सोल्जर्स वर, सैनिकों की संख्या, तो ये वर एंजर्ड ड्यूरिंग द वार। नेक्स्ट देखिए आगे, द नंबर ऑफ डिकेट्स डिसीज सोल्जर, द नंबर ऑफ डिसीज सोल्जर इज और आर नॉट स्टोर्ड इन द रिकॉर्ड बुक। अब यहां पर देखो द नंबर का प्रयोग होते ही ये जो संख्याएं थी, नंबर्स हैं, वो अब फिक्स हो गए, डेफिनेट हो गए, और अब ये एक सिंगुलर मीनिंग के रूप में आ रहे हैं। तब फिर किसका प्रयोग करेंगे? सिंगुलर वर्ब का। तो द नंबर ऑफ डिसीज सोल्जर इज नॉट स्टोर्ड इन द रिकॉर्ड बुक, कह रहे हैं कि जो रिकॉर्ड बुक में जो सैनिक जो शहीद हो चुके हैं या जो मारे जा चुके हैं, उनका रिकॉर्ड बुक में नाम नहीं है। इसी तरह देखिए आगे, ए पैक ऑफ लॉइंस, ए पैक ऑफ लॉइंस। अब देखिए ये लॉइन का जिसे फ्लॉक ऑफ कह सकते हैं, गैंग ऑफ कह सकते हैं, फ्लीट ऑफ कह सकते हैं, ऐसे ही ए पैक ऑफ लॉइंस, शेरों का एक समूह वाज, ये पूरा ग्रुप के लिए आ रहा है, ये लॉइंस का ग्रुप है, उसके लिए किस वर्ड का काम लिया जा रहा है? ए पैक ऑफ लाइन्स। तो ए पैक ऑफ लाइन वाज अप्रोचिंग द कैंप। नेक्स्ट देखिए एवरीथिंग, जैसे एवरीथिंग है, एवरीबडी है, एनीबडी है, ये जितने भी जैसे समथिंग है, ये सब सिंगुलर रूप में होते हैं। एवरीथिंग्स वर्क्स, एवरीथिंग वर्क्स फाइन व्हेन इट इज डन करेक्टली, जब सब लोग अच्छा कार्य करते हैं। एवरीथिंग वर्क्स फाइन व्हेन इट इज डन करेक्टली, जब कार्य ठीक तरीके से किया जाता है तो सब कुछ अच्छा होता है। ठीक है, फिर है ए पेयर ऑफ ट्राउजर्स, वापस देखिए ट्राउजर्स अभी पढ़ा था हमने, ट्वीजर्स और पैंट्स, तो ये प्लूरल है, इसके साथ तो हम किसका प्रयोग करते हैं? प्लूरल वर्ब का। लेकिन अगर उससे पहले आ जाए ए पेयर ऑफ, एक जोड़ी, ए पेयर ऑफ ट्राउजर्स, अर्थात अब उसको हमने डेफिनेट कर दिया है, इनडेफिनेट ये नहीं रहा है। ट्राउजर्स बहुत सारी हो सकती थी, लेकिन ए पेयर ऑफ ट्राउजर्स मतलब एक जोड़ी पैंट, तो एक ट्राउजर्स इज, किसका प्रयोग करेंगे? अगर एज ट्राउजर्स लगने के बाद ये क्या बन चुका है? सिंगुलर बन गया है, इसलिए सिंगुलर वर्ब के प्रयोग करेंगे। ऑल दैट आई ब्रॉट अलोंग। आगे है नन, देखिए अगर नन है, नोबडी है, नो वन है, नथिंग है, तो ये सब सब्जेक्ट में रूप में है, तो ये सब सिंगुलर होते हैं। क्या होता है? ये सिंगुलर होते हैं, मतलब कोई नहीं। नन का मतलब है कोई नहीं, दो में से कोई भी नहीं, अर्थात एक भी नहीं, तो ये सिंगुलर होंगे, तो यहां इज का प्रयोग करेंगे। नन इज अंडर द सन, नाइदर मी नॉर माई पेरेंट्स वाज वर अवेयर ऑफ द इंसिडेंट। अब देखिए इसको पढ़ने से पहले नाइदर और नॉर का प्रयोग हुआ है, एक हमने पढ़ा था आइदर और। अब देखिए नाइदर नॉर है या आइदर और है, इन दोनों में जो और या नॉर के बाद जो हमारा सब्जेक्ट दे रखा है, और या नॉर के बाद में जो हमारा सब्जेक्ट दे रखा है, वो अगर सिंगुलर है तब तो हमें वर्ब सिंगुलर का प्रयोग करना है, और वो प्लूरल है तो वर्ब भी हमें कौन सी लगानी है? प्लूरल। तो अब देखिए नाइदर मी नॉर माई पेरेंट्स, तो ये पेरेंट्स प्लूरल है, तो फिर वर का प्रयोग करेंगे। अगर सिंगुलर होता तो फिर वाज का प्रयोग करते हैं। इसी तरह आइदर और में भी और के पश्चात क्या है? सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। हाँ, इस तरह ये हमारा टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट,
पूरा हुआ। ये टॉपिक है जो पूरा टोटल 3 वीडियोज के अंदर आया हुआ है, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। तो अवश्य ही आप इस तीनों पार्ट को देखेंगे तब ये आपके टॉपिक पूरा समझ में आ जाएगा। और हमारे इस YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन को दबा करके हमारे चैनल से जुड़िए आप, जिससे हमारे आने वाले वीडियोज आपको नियमित मिलता रहे। धन्यवाद।